देखिए बच्चा लोग, तो आज एक क्लास में हम लोग मतलब रिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक है वो समझिए। जैसे यहाँ पर है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या समझना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट्स then Cartesian product of A and B, Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B, ठीक है। और यहाँ लिख दो इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, where A belongs to कैपिटल A, कॉमा B belongs to कैपिटल B। देखो इस पूरे डेफिनेशन को समझा जाए, ठीक है। हम क्या लिखे हैं इस पूरा डिटेल में इसको समझाते हैं, ठीक है। डिटेल में समझना है तो देखो यहाँ से हम बोले हैं कि सबसे पहले क्या कि A और B दो सेट हो, कोई दो सेट है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट करते हैं और A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है तो इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इट मीन्स यहाँ पहला वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? सेट ए से। और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? सेट बी से। कोई दिक्कत? अब देखो इसको हम पूरा डिटेल में समझाएंगे तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं कि एक सेट, सपोज करो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है सपोज करो 1 2, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी में कौन सा एलिमेंट है? 1 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो हम क्या बोले हैं कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी पहला वाला एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से लिया जाएगा। तो देखो हम यहाँ ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे ना, तो कैसे लिखा जाता है? देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों के साथ में लिखो, फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों के साथ में लिखो। तो ए विथ 1, ए को एक बार 1 के साथ में लिखेंगे, बोलो सब। ए को एक बार 2 के साथ में लिखेंगे। फिर बताओ बी को एक बार 1 के साथ में लिखेंगे, बोलो सब। अब बी को एक बार 2 के साथ में लिखेंगे। और फिर देखो सी को एक बार 1 के साथ में लिखेंगे, सी को एक बार 2 के साथ में लिखेंगे। कोई डाउट है तो बोलो। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर्स बीच में। देखो ए क्रॉस बी लिख दिए, जैसे ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो ए को इन दोनों एलिमेंट के साथ में लिख दो, ठीक है। लिख दिए कि नहीं लिख दिए बताओ? अच्छा देखो, तो ए को 1 के साथ, ए को 2 के साथ। तो ए को 1 के साथ लिखे हैं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज, मतलब रीड एज ऑर्डर्ड पेयर A1। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर A1। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो ये पेयर ऑफ मतलब 2 एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। यानी 2 एलिमेंट का ऑर्डर मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर ही क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर मीन्स 2 एलिमेंट को एक ऑर्डर में रख दिया जाए, जैसे यहाँ 1 रखे, यहाँ पर 2 रखे, इसको हम लोग सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट, सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर पेयर 1 2। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? ऑर्डर पेयर 1 2। इसको जैसे मान लो यहाँ 2 1 लिख दिया, तो ये क्या होगा? ऑर्डर पेयर 2 1। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्डर पेयर 2 1। इसको ऑर्डर पेयर 1 2। तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 1। तो दोनों सेम हुआ क्या? दोनों सेम नहीं हुआ, दोनों क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। समझ में आया बात?
नहीं आया समझ में? अच्छा देखो, तो कहीं भी लिखा रहेगा, अगर पूछा जाएगा कि ऑर्डर पेयर 2 3 और ऑर्डर पेयर 3 2 क्या सेम है, तो नहीं। सेम क्यों नहीं है बताओ तो, क्या बोलोगे? क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यानी इसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होगा। लेकिन कोई पूछेगा कि ऑर्डर पेयर क्या है, तो तुम बोलना ए पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर इनक्लोज्ड सेपरेटेड बाय कॉमा इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आया बात? देखो अब क्या है, जैसे हम ए क्रॉस बी लिख लिया, सपोज कर हमको बी क्रॉस ए लिखना है, हम लोग अभी क्या लिखे जी, ए क्रॉस बी। अगर हमको बी क्रॉस ए लिखना है तो बी क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, देखो तो, बी क्रॉस ए लिखना है तो बी क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, देखो दिक्कत होगा तो बोलना सब। बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या, बी से ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बी क्रॉस ए का मतलब बी एंड ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो बी क्रॉस ए लिखना है तो बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बताओ, पहले बी वाला एलिमेंट बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं ना, तो इस वन को इन तीनों के साथ में लिखेंगे, पहले बी उसके बाद ए है। समझ में आ रहा है बात? तो इस वन को देखो बी क्रॉस ए, तो इस वन को इन तीनों के साथ में लिखो, तो 1A बताओ सब, और फिर 1B और फिर 1C। कोई दिक्कत? इस वन को इन तीनों के साथ में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? समझ में आया? फिर क्या करेंगे बताओ, अब 2 को इन तीनों के साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2A 2B और फिर 2C। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये हो गया बी क्रॉस ए। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? अगर हमको ए क्रॉस ए लिखना है, सपोज करो क्या लिखना है, ए क्रॉस ए, चलो इधर लिखते हैं हम, ए क्रॉस ए अगर लिखना है तो ए क्रॉस ए कैसे लिखेंगे तो बताओ। सेट ए में एलिमेंट बताओ कौन कौन, ए बी सी ना, तो ए बी सी, फिर क्रॉस, सेट ए में कौन सा एलिमेंट, ए बी सी, दोनों तो सेम है ना है। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या, ए से ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, ए से ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलो ए से ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे तो एक एक करके इस ए को इन तीनों के साथ में लिखेंगे। समझ में आया बात? इस ए को इन तीनों के साथ में लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, ए, एक बार ए बी ए सी। समझ में आया कि नहीं आया? झूठ बोल रहा है। समझ में आया? ए को इन तीनों के साथ में लिखे, ए बी ए सी। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? फिर अब क्या करेंगे बताओ, इस बी को इन तीनों के साथ में लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, बी ए हो गया, फिर बी हो गया और बी सी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अच्छा उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इस सी को इन तीनों के साथ में लिखेंगे, सी ए सी बी सी सी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सब विद्या कसम। आ गया? झूठ नहीं बोल रहा? चलो क्लियर है तुम लोग को? बोलो सब। मैथ सीखो सब, थोड़ा मैथ जरूरी भी है, नहीं है? फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। देखो ए क्रॉस ए लिखने आ गया, कोई दिक्कत? अगर हमको बी क्रॉस बी लिखना है, सपोज करो हम बी क्रॉस बी लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं जी, बी क्रॉस बी। तो सेट बी में कौन सा एलिमेंट बताओ, 1 2 है ना, क्रॉस सेट बी में कौन सा एलिमेंट, 1 2। तो अगर बी क्रॉस बी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इस 1 को इन दोनों के साथ में लिखो, 1 1 1 2 फिर 2 1 2 2। समझ में आया कि नहीं है? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने आ गया सबको? झूठ नहीं ना बोल रहा? क्लियर हो गया? तो ये हम लोग बी क्रॉस बी लिख दिए। तो देखो यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है, वो समझो रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, इस रिजल्ट में दिख रहा है कि सेट ए में कितना एलिमेंट है जी, 3, सेट बी में 2 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, तो 3 × 2 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अच्छा सेट बी में कितने एलिमेंट, 2, और सेट ए में 3, तो 2 × 3 6। तो देयर आर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? यानी 6 एलिमेंट है इसमें। कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। अच्छा बताओ यहाँ पर ए क्रॉस ए में, तो ए में कितना एलिमेंट, 3, इस ए में कितना एलिमेंट, 3, तो 3 × 3 9। तो देयर आर 9 ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस ए। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बी में कितना एलिमेंट, इसमें तो 2 × 2 4। तो इसमें कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट?
क्लियर हो गया। तो ये हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना सीख लिया, लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला निकल रहा है कि इफ सेट ए हैज m elements and set b has n elements, the number of element in a cross b is what? mn, m into n। अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? 4 इंटू 3 कर देंगे, n 12 हो जाएगा। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट, सेट बी में 6 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? 5 इंटू 6 यानी 30 एलिमेंट हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, इसको समझा जाए। यहाँ तक तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं हम कि इफ सेट ए having, if set A having m elements and set B having n elements, then number of elements, the number of elements in A cross B is mn। समझ में आया? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? सेट ए में m एलिमेंट हो, सेट बी में n एलिमेंट हो, तो A क्रॉस बी में कितने एलिमेंट? mn एलिमेंट। क्लियर हो गया? समझ गए तुम? कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ से मतलब ये न्यू टॉपिक है, तुम्हारा सेट छूटा हुआ है, तो सेट का आगे अभी लेक्चर का वीडियो अपलोड करना है, तो वीडियो से भी देख सकते हो। ठीक है, देखो इतना तक समझ में आ गया ना तुम लोग को? बोलो कोई दिक्कत? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बता दिए। ऑर्डर पेयर समझाए हैं, समझ में आया ना? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्डर पेयर A1, ऑर्डर पेयर A2, ऑर्डर पेयर B1। क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डर पेयर? हाँ, तो ए पेयर ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स, पेयर बोल देना है तो हो जाएगा। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, इनक्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट, सेपरेटेड बाई कॉमा। हो गया? कोई दिक्कत? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बता दिए। चलो अब समझते हैं, ये तो फॉर्मूला भी ना हो गया। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। लिखोगे इधर वाला तो ये थी, देखो ये नेक्स्ट थोड़ा समझ लो। यहाँ पर एक बार हम रिपीट कर दें, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या समझना है जी? इक्वलिटी ऑफ, बाद में लिख देना, टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है? पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद पहले मतलब दे देंगे लिखने के लिए, तो लाइन से लिख लेना सब। देखो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब समझो। देखो इसमें क्या है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो हम बोलेंगे टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स are said to be equal, are said to be equal if their corresponding elements are equal, if their corresponding elements are equal, if their corresponding elements are equal। जैसे देखो एग्जाम्पल, डेट इज यहाँ लिख रहे हैं, डेट इज इफ ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी, तो हम क्या बोले हैं कि दो ऑर्डर पेयर को हम लोग इक्वल तभी बोलते हैं जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो इफ ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर सी डी, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, इसका मतलब समझ रहे हो? ए सी के इक्वल हो जाएगा और बी किसके इक्वल हो जाएगा? डी के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया बात? ए किसके इक्वल हो जाएगा? सी के, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, इसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब ए सी के इक्वल हो जाएगा और बी डी के इक्वल हो गया। समझ में आया? कोई डाउट बोलो? तो ये हो गया। अच्छा अब देखो, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ बता दे रहे हैं कि यहाँ लिखा रहेगा कि इफ ऑर्डर पेयर x प्लस 3 कॉमा वाई माइनस 4 इक्वल टू 4,6, ऑर्डर पेयर 4,6, देन फाइंड
एक्स कॉमा वाई, ये निकलना है। अगर एक्स और वाई का वैल्यू निकलना है तो हम क्या बोल रहे हैं अभी करने के लिए, बताओ। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इसका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी एक्स प्लस 3 किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, यानी एक्स का वैल्यू कितना 1। और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, बोलो। तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4, यानी कितना आ गया y का वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट। अच्छा देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा कि इफ ऑर्डर पेयर x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स कॉमा, यहाँ पर लिख दे सपोज करो x प्लस 1 बाई एक्स कॉमा, यहाँ लेते हैं y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 2 कॉमा 2, देन फाइंड x टू द पावर 100 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 100, बोलो, अब प्लस y टू द पावर 200 अब प्लस 1 बाई वाई टू द पावर 200, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो बताओ दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है, जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके किसके इक्वल हो, इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। यानी बताओ x प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल, x प्लस 1 बाई एक्स किसके इक्वल, 2 के। अब y प्लस 1 बाई वाई, y प्लस 1 बाई किसके इक्वल, 2 के। y प्लस 1 बाई वाई 2 के इक्वल। समझ में आया कि नहीं। अच्छा बताओ यहाँ पर x का वैल्यू बताओ, 1 कन्फर्म है 1, क्योंकि 1 ही सेटिस्फाई करेगा। यहाँ 1 प्लस 1 बाई 1 तो 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी x के यहाँ पर 1 ही रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, दूसरा कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया, ये कॉमन सेंस से बनाओ, x का वैल्यू वहाँ 1 रखोगे तभी सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया बात। तो देखो यहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा बताओ, y का वैल्यू कितना होगा, क्यों 1 बताओ, क्योंकि 1 ही सेटिस्फाई करेगा। 1 प्लस 1 बाई 1 तो 1 प्लस 1 बाई 1 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। समझ में आया कि नहीं है, नहीं है। x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 1। x का वैल्यू 1 क्यों हुआ, समझ में आ रहा है तुम लोग, नहीं आया, क्योंकि 1 ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, x का पावर 100 अब प्लस 1 बाई एक्स का पावर 100 अब प्लस यहाँ देखो y का पावर 200 अब प्लस 1 बाई वाई का पावर 200, यही ना निकालना है जी। तो चलो x के जगह पर क्या रख दें 1, तो 1 का पावर 100 1 ना हो जाएगा, अरे 1 का पावर 100 तो 1 ना होगा। x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 का पावर 100 1 हो जाएगा, और फिर 1 बाई, अब 1 का पावर 100 1, और फिर यहाँ पर 1, यहाँ y की जगह पर 1, तो 1 का पावर 200 1, अब प्लस 1 बाई 1 का पावर 200 1, 1 के पावर में कुछ भी रखो तो 1 ही आएगा। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस कितना गया, 1 बाई 1 1 हो जाएगा, तो 4 आ गया आंसर। इसका आंसर कितना गया 4। कोई डाउट बोलो, समझ में आ गया, अरे क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े ना। अब चलो लिखने का टाइम देंगे। देखो नेक्स्ट अब आता है, डाउट है तो बोलो तो पहले, इसमें किसी को क्लियर है, समझ गई तुम, समझ गई, आगे पूछे तब, ठीक है चलो। देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना, देखो तुम, अगर एक सेट ए है, जैसे मान लो कि यहाँ सेट ए लिख दिए और इसमें एलिमेंट लिख दिया हम लोग ए कॉमा बी, चलो ए कॉमा बी, हमको लिखना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए लिखना है। एक्चुअली दो गो एलिमेंट एनसीईआरटी में दिया है, दो से ज़्यादा भी ना देगा, अगर दो से ज़्यादा होगा तो ए क्रॉस ए लिखा जाएगा। अब आप लोग लिख के देखिएगा, हम एक बता दे रहे हैं कि कैसे मतलब ट्रिकी लिख सकते हैं। एक देखो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। हमको क्या लिखना है, ए क्रॉस ए लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, देखो तरीका सीखो। अच्छा अभी बताएं सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो तुम लोग बताओ इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना, 8 होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखो तो सेट ए में 2 एलिमेंट तो 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है ना। तो देखो कॉमन सेंस, मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी बताते हैं। 8 को 2 से डिवाइड करो कितना, 4 आएगा, तो 4 बार ए लिख दो, अरे बोलो, और 4 बार ए लिख दो और 4 बार बी लिख दो, बोलो समझ में आया इतना। 4 बार ए लिख दो, 4 बार
बी लिख दो। उसके बाद बताओ ये 4 आया है तो 4 को फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तो 2 बार ए और 2 बार बी, 2 बार ए और 2 बार बी, फिर यहाँ 2 आ गया तो 2 से डिवाइड करो 1, तो 1 बार ए 1 बार बी, 1 बार ए बी ए बी ए बी, नहीं हो गया तो देखो निकल गया, एक क्रॉस ए कैसे हो गया, तो ए पहला हो गया और दूसरा ए बी, तो ए बी, तीसरा ए बी ए, बोलो चौथा ए बी बी, पांचवा बी ए, फिर बी ए बी, फिर बी बी ए, हो गया। और 8 को नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं है, तो ये एक और से लिख दी, नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत, तो ऐसे मतलब तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, आसान रहेगा ऐसे लिखना। तो डायरेक्ट तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एक को एक बार, दोनों मतलब एक को मतलब 3 बार, जैसे एक और से 3 बार लिख देते हैं, ए बी क्रॉस ए बी, समझ में ना, फिर क्रॉस ए बी, ऐसे लिखना पड़ता, उससे बढ़िया कैसे लिख लेना, कोई दिक्कत। कैसे लिखे हैं, तो ए में 2 एलिमेंट है तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8, तो 8 है तो 8 का आधा 4, तो 4 बार ए 4 बार बी, फिर 4 आया तो 4 को 2 से डिवाइड करो 2, तो 2 बार ए 2 बार बी, 2 बार ए 2 बार बी, फिर ए बी नहीं हो गया, 1 बार ए 1 बार बी, तो उसी को हम ऐसे लिख देंगे तो ये निकल गया ए क्रॉस ए। कोई दिक्कत बोलो, नहीं आया समझ में, अरे आ गया बताओ, क्लियर है ना, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर, क्लियर है, पूछे तब, चलो बताओ तब। सेट बी है, इसमें एलिमेंट 1 2, बताओ बी क्रॉस बी लिखना है, चार बार 1, 4 बार 2, 1, 2 बार 1, नहीं हो गया, इसी को हम लोग लिख देंगे तो नहीं आ जाएगा, क्या बताओ, 1 1 1 1 1 2, ठीक है, 1 1 2, उसके बाद 1 2 हो गया, फिर 1 2 2 हो गया, 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2, हो गया, हो गया, बोलो कोई डाउट, इतना तक क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े तब। चलो देखो, ये टॉपिक हम लोग समझ लिए, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, तो समझा दिया ना, 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, यही ना पता है। चलो अब हम लोग को समझना है यहाँ से आगे, जैसे सबसेट को एक बार फिर से रिपीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिलेशन हम लोग को पूरा समझना है। तो सबसेट को एक बार रिपीट करते हुए बता दे रहे हैं, सबसेट क्या होता है। तो देखो एक सेट ए है, अगर इसमें एलिमेंट ए बी सी डी है, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई है, एफ है सपोज करो, तो बता दो बच्चा यहाँ ए का टोटल एलिमेंट बी में है, ए में जो है वो सब बी में है कि नहीं, तो हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन बी, है कि नहीं, सेट ए का टोटल एलिमेंट किस में है, सेट बी में है ना। तो जब सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होता है तो सेट ए सेट बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है, याद रखना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहाँ ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं, तो ए बी का क्या होगा, सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ, ये पूरा डेफिनेशन लिखा चुके हैं सेट चैप्टर में, बता दिया ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, केवल हम रिपीट कर दिए हैं कि हमको रिलेशन में ये आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी, देयरफॉर सेट ए इज सबसेट ऑफ
सेट बी, यानी जो यहाँ सेट ए है वो सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा, याद रखना। और इसी को लिखते हैं ए सबसेट बी, मतलब ए बी का क्या है, सबसेट है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, यहाँ ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्लियर हो गया। यानी ये सबसेट का साइन है, इसको क्या बोलते हैं जी, सबसेट। ये किसका साइन है, सबसेट, क्लियर है ना। अरे बोलो डाउट है तो, ए बी का सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये इसी सबसेट का साइन है, ये ध्यान में रखना, ए बी का क्या है, सबसेट है। अच्छा अब उसके बाद बता रहे थे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट बताए थे ना। तो देखो सेट ए में अगर एन एलिमेंट है तो सबसेट कितना होता है, 2 का पावर n, बताए थे ना। जैसे हम कैसे बताते, एक बार सुन लो कि अगर सेट ए है और इसमें एलिमेंट है ए बी, अगर इसमें एलिमेंट है सपोज करो, इसका सबसेट लिखना है तो हम बताते ना कैसे लिखा जाता है, सबसेट कैसे लिखा जाता है। तो देखो अगर 2 लड़का है, बताते कि एगो अभिषेक है एगो बबलू है, छपरा का क्या है, रूम मालिक है, कैपिटल ए क्या है, छपरा का रूम मालिक, ठीक है। और अभिषेक और बबलू छपरा का रूम मालिक से बात किया कि देखिए हम लोग को रूम चाहिए, पढ़ना है हम लोग को छपरा में रह के, तो कर्ली ब्रैकेट इसका रूम है, कैपिटल ए का रूम कौन है, कर्ली ब्रैकेट। तो ये 2000 रुपया रेंट पर है, अभिषेक का बबलू को दे दिया रेंट पर, कर्ली ब्रैकेट वाला रूम, अरे मुकुट वाला रूम है, देखो ना ही है। तो ये 2 रूम दे दिया अभिषेक बबलू को, तो दोनों इसमें रहने लगा। अब दोनों इसमें रहने लगा तो देखो हुआ क्या कि दोनों साथ में रहने लगा, 1 महीना तक पूरा अच्छा से चला, खाना वाना बनाया खाया सब, ठीक है। लेकिन दूसरा का महीना से दोनों में झगड़ा स्टार्ट, काहे के लिए, खाना बनाने के लिए, दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो रूम मालिक देखा कि तो बहुत झगड़ा कर रहा था, बोला रूम मालिक कि अभिषेक बबलू तुम लोग रूम खाली करो, तुम लोग को हम नहीं रखेंगे। तो खाली हो गया, देखो हो गया खाली। तो फिर अभिषेक बोला कि नहीं हम अकेले रहेंगे, ठीक है आप बबलू को भगाइए। फिर बबलू भी बोलेगा ना कि हम अकेले रहेंगे, अभिषेक को भगाइए, बोलो। फिर बाद में रूम मालिक बोलेगा कि अगर मान लो कि रूम छोड़ के चल गया सब दोनों, तो 2000 रुपया वो महीनवा देने कहाँ से आएगा, आएगा, खाली हो जाएगा रूम हुआ तो कौन देगा, हैं, भूत प्रेत आके थोड़े ना दे देगा, वो रहता भी होगा तो देगा, रेंट लगता है सबको देखो। तो बाद में रूम मालिक क्या किया, अभिषेक का बबलू को समझाया कि देखो झगड़ा करने से कोनो फायदा नहीं है, तुम लोग खाने का ना प्रॉब्लम है, अलग अलग खाना बनाओ, 2 किचन दे दे रहे हैं, अलग अलग बनाओ खाना अपन क्या आ खाओ, अब तो झगड़ा नहीं ना होगा। तो बोल रहा सब जी अब नहीं होगा, तो ठीक है रहो, समझा दिया बेचारा, सब में झगड़ा खत्म, समझ में आया। तो सेटे के कई गो सबसेट, देखो 1 2 3 4, मतलब दीज आर सबसेट, सबसेट है, दीज आर सबसेट, सबसेट है। तो सेट ए के कितने सबसेट हैं, 4 गो। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स इक्वल टू 4, क्या है 4। तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। तो यहाँ सेट ए में 2 एलिमेंट है तो सबसेट 2 का पावर 2। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट होता तो सबसेट 2 का पावर 3 होता, और 4 एलिमेंट होता तो सबसेट 2 का पावर 4 होता, और 5 एलिमेंट होता तो सबसेट 2 का पावर 5 होता। उसमें फ्लैट खाली करना पड़ता ना, समझ से समझ में आया। तो अगर देखो यहाँ पर फॉर्मूला आया कि सेट ए में 2 एलिमेंट तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर 2, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट तो सबसेट 2 का पावर 3, अगर 4 एलिमेंट तो सबसेट 2 का पावर 4, अगर 5 एलिमेंट तो सबसेट 2 का पावर 5, अगर 6 एलिमेंट तो सबसेट 2 का पावर 6। समझ में आया बात। अगर n एलिमेंट तो सबसेट 2 का पावर n। फॉर्मूला नहीं हो गया, तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि इफ सेट ए हैज n elements then number of subsets of set A is कितना, 2 to the power n। If set A has n elements then number of subsets of set A is 2 to the power n। अगर सेट A में n एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 का पावर n। फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत, तो ये ध्यान में रखना। चलो अब बात करते हैं, अब हम लोग को टाइम आ गया यहाँ से निकालने के लिए। सब रोनाल्डो से भेंट कराते हैं तुम लोग को, क्या सुना है सर, रोनाल्डो कौन है जी, फुटबॉलर है ना, भेंट करा दें आज, ठीक है बोलो।
मेसी से वेट कराएं? हाँ, पुष्पा श्रीवल्ली से कौन वेट करेगा? देखो, पुष्पा के श्रीवल्ली से वेट किया जाएगा। चलो, कौन है श्रीवल्ली? रश्मिका मंदाना। हाँ, देखो, इतना समझ में आया? अच्छा, उससे नहीं, तब बताओ किससे? क्या बोल रही थी? पुष्पा अभी आएगा, रिलेशन में सब आ जाएगा। बोलो सब। धोनी। चलो, धोनी से अब वेट कराते हैं। इतना समझ में आ गया ना? अरे ये सब आ गया समझ में? तो चलो देखो, यहाँ से देखो, अब हम लोग को जैसे समझना है रिलेशन। क्या समझना है जी? रिलेशन। तो इस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है वो देखो। इस रिलेशन को समझना है। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन किसको बोलते हैं एक्चुअली? तो इस रिलेशन चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? उस एग्जांपल में देखो, तुम लोग भी कहोगे ना कि सर क्लास में किससे किससे वेट करा देते हैं, ठीक है? चलो वेट कराते हैं। सेट ए है, इसमें एलिमेंट हम ले लिए, इसमें पुष्पा को ले लेते हैं पहला ही, ठीक है? पुष्पा एक लड़की है जिसका मतलब अपने पापा को छत से धक्का दे देती है, तो उस लड़की का नाम क्या होगा? पुष्पा ना होगा? पुष्पा, पुष मतलब धक्का देना, पा मतलब पापा। तो ये नहीं हो गया? एक लड़की है अपने पापा को छत से धक्का दे देती है, तो उस लड़की का नाम क्या? पुष्पा। क्या जी? चलो, पुष्पा कौन है लेकिन? अल्लू अर्जुन को बोल रहे हैं हम इसमें। अरे पुष्पा वाला नहीं देखिए सब, देखिए सब पुष्पा पूरा पूरा इंडिया का, पूरा वर्ल्ड के लोगों को लंगड़ा दिया था, नहीं लगा था? जैसे ही आया था मतलब, अरे डेविड वार्नर भी पूरा ऐसे से नहीं चल रहा था सब वो। तो देखो देखो, पुष्पा और रोनाल्डो, पुष्पा रोनाल्डो MS धोनी। धोनी लो, फेवरेट है तुम्हारा MS धोनी, लो ठीक है। और किसी का फेवरेट कोई है? प्रीति को लिख दे इसमें, पुष्पा रोनाल्डो MS धोनी। एगो अच्छा, भोजपुरी में एगो बिहार में है एगो, का नाम है ओकर? खेसारी। लो हो गया। चलो उसको भी वेट किया, ना तो बुरा मान जाएगा, बिहार का है, ठीक है? बुरा मान जाएगा। देखो ध्यान सुन, है अरे तो केस कर दे हम पर जाके। हाँ, तो जाके 25 लाख रुपए लगा केस कर दे। देखो पुष्पा, अच्छा देखो यहाँ पर इसमें हम लिख देते हैं श्रीवल्ली। अरे नहीं सुना? श्रीवल्ली फेमस है ना? तेरी झलक सर्फी, ऐसे ना था जी? अच्छा, इसमें हम लिख देते हैं फुटबॉल। फुटबॉल ना, और यहाँ क्रिकेट, और यहाँ पर बिहारी। चलो बच्चा लोग, ठीक है? हम लोग समझते हैं एक्चुअली व्हाट इज रिलेशन, ठीक है? वी हैव टू फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम लोग को क्या लिखना है? सेट ए से सेट बी में रिलेशन लिखना है एक्चुअली, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कि अगर हम लोग को रिलेशन लिखना है, वी हैव टू फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए से सेट बी में रिलेशन अगर आर लिखना है तो यहाँ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज रियली रिलेटेड टू बी, रियली रिलेटेड टू बी। देखो हम लोग को ये निकालना है, ये रिलेशन आर। ए और बी दो एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है? तो देखो रिलेशन बोल रहा है वी हैव टू फाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी में हम लोग को रिलेशन लिखना है। तो ए से बी में रिलेशन लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जैसे ही ए से बी में रिलेशन लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। ए से बी में क्या लिखेंगे जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलो ए क्रॉस पर, ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? देखो, पुष्पा विथ श्रीवल्ली, पुष्पा विथ फुटबॉल, पुष्पा विथ क्रिकेट, पुष्पा विथ बिहारी, लिखेंगे ना जी? तो चलो शॉर्ट में लिखेंगे, अब इतना बड़का बड़का नाम थोड़े ना लिखेंगे। पी मतलब पुष्पा, पुष्पा विथ श्रीवल्ली, तो क्या एस खाली एस आर लिख दें, पुष्पा विथ श्रीवल्ली शॉर्ट में। अब पुष्पा विथ
फुटबॉल, फेसबुक नहीं है भाई, FB मतलब लिखे, फेसबुक नहीं, क्या फुटबॉल। तो पुष्पा विथ श्रीवल्ली, पुष्पा विथ फुटबॉल, और फिर पुष्पा विथ CR। CR, CR मतलब क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट को शॉर्ट फॉर्म में CR लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, पुष्पा विथ बिहारी, बिहारी, बी खाली लिख दें, चलो। अच्छा देखो, रोनाल्डो विथ RN, शॉर्ट में RN, रोनाल्डो विथ श्रीवल्ली, ठीक है, रोनाल्डो विथ फुटबॉल, चलो बताओ, रोनाल्डो विथ CR क्रिकेट, और रोनाल्डो विथ बिहारी, चलो, और MSD विथ श्रीवल्ली। अरे ये श्रीवल्ली के साथ थोड़े रहेगा, ये क्या नाम है उसका, साक्षी, इसकी श्रीवल्ली अलग है क्या। MS धोनी विथ श्रीवल्ली, MSD विथ फुटबॉल, MSD विथ क्रिकेट, ठीक है, MSD विथ बिहारी, चलो फिर हो गया। अब एगो खेसारी बच गया ना, खेसारी विथ श्रीवल्ली, खेसारी विथ श्रीवल्ली, खेसारी विथ फुटबॉल, खेसारी विथ CR, खेसारी CR, क्या जी, यही बात पर 25 लाख का केस, क्या। खेसारी विथ CR, बोलो सब। अच्छा नहीं लेना है क्या, आजाद देश के स्वतंत्र नागरिक हैं हम ले सकते हैं, हाँ। खेसारी विथ, वो कितना गाना में नाम रख के गाता है, तो वो कितना खराब बात है, मनहानि ठोक देंगे हम। क्या है, खेसारी विथ CR, देखो, खेसारी बिहारी, कोई दिक्कत। देखो ये लिख दिया हम लोग A क्रॉस B, क्या लिख दिए, A क्रॉस B। एक्चुअली देखो रिलेशन का डेफिनेशन कैसे दिखेगा, लाइफ में कहीं नहीं भूलोगे, ठीक है, एक बार देखो। अब कैसे नहीं भूलोगे, तो देखो हम बता रहे हैं, देखो इसमें बोल रहा है ना कि A इज रियली रिलेटेड टू B, इसमें क्या बोला है, A इज रियली रिलेटेड टू B, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट को ये बोल रहा है, सेकंड एलिमेंट को B, फर्स्ट एलिमेंट को ये बोल रहा है, सेकंड एलिमेंट को B, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, ऑर्डर पेयर A B है, तो फर्स्ट एलिमेंट A और सेकंड एलिमेंट B है, तो इस सब में फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, सब में फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, समझ में आ रहा है बात, फर्स्ट एलिमेंट A है, सेकंड एलिमेंट B है, फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B, आया ना समझ में। तो देखो अब हम लोग को लिखना है रिलेशन R, तो देखो कहने का मतलब क्या, देखो ये बोल रहा है A इज रियली रिलेटेड टू B, तो देखो पुष्पा इज रियली रिलेटेड टू श्रीवल्ली, एकदम रिलेटेड नहीं था सब, अरे जो जानते हो वो बताओ ना। अच्छा पहले ही सोचा तो तुम्हारा दिमाग कहाँ गया, पुष्पा श्रीवल्ली, अच्छा मैं थी पुष्पा मूवी है ना, कि तो पुष्पा इज रियली रिलेटेड टू श्रीवल्ली, जो जानते हो वो लिख दो, पुष्पा श्रीवल्ली पुष्पा में ही रिलेटेड था, ठीक है, चलो पुष्पा विथ श्रीवल्ली, सेटिस्फाई कर गया ना, सेटिस्फाई कर गया तो हम इसमें ले लिए, सेटिस्फाई कर गया तो ये इसमें चला गया। अब पुष्पा विथ इज रियली रिलेटेड टू फुटबॉल, नहीं सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब A B से रियली रिलेटेड है क्या, नहीं। अच्छा यहाँ A B से रियली रिलेटेड है क्या, पुष्पा क्रिकेट से रियली रिलेटेड है, नहीं, जो जानते हो वो बताओ। पुष्पा क्या बिहारी से रियली रिलेटेड है, नहीं, तो नहीं लेंगे। अच्छा बताओ रोनाल्डो रियली रिलेटेड टू श्रीवल्ली, श्रीवल्ली यहाँ किसको बता रहा है, रश्मिका मंदाना, तो रोनाल्डो रश्मिका मंदाना से रियली रिलेटेड है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो हटा दो, इसकी श्रीवल्ली बहुत है क्या। देखो रोनाल्डो फुटबॉल से रियली रिलेटेड है, रोनाल्डो यस, वही तो सबका फेवरेट बनते जा रहा है क्या, सुनील छेत्री इंडिया में क्या। चलो और बताओ, रोनाल्डो क्या क्रिकेट से रियली रिलेटेड है, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और रोनाल्डो बिहार से आई, MSD श्रीवल्ली से, नहीं तो बिल्कुल नहीं, MSD फुटबॉल, MSD क्या क्रिकेट, बिल्कुल सही बात, हम देख रहे थे कि कितना फेवरेट है तुम लोग का, इसलिए ये सेटिस्फाई किया। बताओ
MSD बिहारी से, रांची का है, झारखंड का, तो रियली रिलेटेड तो है नहीं बिहार से। चलो खेसारी श्रीवल्ली से नहीं, इसका तो अलग है। खेसारी फुटबॉल से नामो निशान नहीं। खेसारी क्रिकेट से बैटो पकड़ने ना आता होगा, देखो ये खेसारी बिहारी, यस क्या जी, हो गया ना। तो देखो यहाँ से अब डेफिनेशन निकल रहा है रिलेशन का, हम बता रहे हैं कैसे। इस अच्छा इस आर में जितने एलिमेंट हैं वो सब कहाँ से लिए हम लोग, ध्यान से देखो। इस आर में जो भी ऑर्डर पेयर है वो सब कहाँ से लिए हैं, A क्रॉस B से लिए है ना। यानी यहाँ आर में जो भी एलिमेंट होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा, A क्रॉस B में से आएगा। जो सेटिस्फाई करेगा वही आएगा, ए को सेटिस्फाई करेगा ए को आएगा, कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई नहीं आएगा, सब सेटिस्फाई करेगा सब आएगा, 10 को सेटिस्फाई करेगा 10 को आएगा। समझ में आया। यानी इस आर में जो भी एलिमेंट होगा है वो हमेशा किस में होगा, A क्रॉस B में होगा। मतलब हियर एवरी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर आर टेकन फ्रॉम A क्रॉस B। समझ में आ रहा है बात। यहाँ एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर टेकन फ्रॉम A क्रॉस B। समझ में आ रहा है, अरे बोलो। तो इसमें से जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो सब A क्रॉस B में है कि नहीं है। और अभी हम बताए हैं कि सेट A का जब टोटल एलिमेंट सेट B में होता है तो सेट A सेट B का क्या होता है, सबसेट होता है। बताए कि नहीं बताए। तो कहने का मतलब ये है, देखो भाई यह रिलेशन R का टोटल एलिमेंट किस में है, A क्रॉस B में है। तो जब R का टोटल एलिमेंट A क्रॉस B में है तो R A क्रॉस B का सबसेट नहीं हुआ क्या, हुआ कि नहीं, हो गया। क्यों हुआ सबसेट, क्योंकि R का टोटल एलिमेंट A क्रॉस B में है, सो R A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी R मतलब क्या है, रिलेशन, तो रिलेशन A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। तो डेफिनेशन नहीं हो गया। बोलेगा कोई व्हाट इज रिलेशन, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि अगर A और B दो सेट है तो कैपिटल R को A से B में रिलेशन तभी बोलेंगे जब R A क्रॉस B का क्या हो, सबसेट हो। नहीं आया समझ में। एक वो डेफिनेशन ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि अगर A और B दो सेट हो, A और B दो सेट हो तो मतलब कैपिटल R को A से B में रिलेशन तभी बोलेंगे जब R में जितना भी एलिमेंट लिया गया हो वो कहां से लिया गया हो, A क्रॉस B से लिया गया हो। दूसरा डेफिनेशन समझ में नहीं आया। यानी ये R में जो भी एलिमेंट होगा हमेशा A क्रॉस B में होगा, बोलो। तो R A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी एक हमेशा रिलेशन जो है A क्रॉस B का सबसेट होगा हमेशा। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं A क्रॉस B का सबसेट कौन है, R। तो A क्रॉस B का सबसेट रिलेशन है, बोलो। तो A क्रॉस B के किसी भी सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। A क्रॉस B के किसी भी सबसेट को रिलेशन बोलते हैं। तो तीन को डेफिनेशन हम बताए, मतलब एक एक वो तीन तरीके से बोल सकते हैं। पहला क्या बोले हैं कि अगर A और B दो सेट है तो कैपिटल R को A से B में रिलेशन तभी बोलेंगे जब R A क्रॉस B का क्या हो, सबसेट हो। दूसरा बोले हैं डेफिनेशन कि अगर A और B दो सेट हो, ठीक है, तो कैपिटल R को A से B में रिलेशन तभी बोलेंगे जब R में जितना ऑर्डर पेयर लिया गया हो वो सब कहां से लिया गया हो, A क्रॉस B से लिया गया हो। तीसरा डेफिनेशन बोले हैं कि अगर A और B दो सेट हो तो A क्रॉस B के किसी भी सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। A क्रॉस B के किसी भी सबसेट को क्या बोलते हैं जी, रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया, नहीं आया। मैथ आसान है ना, आसान नहीं है। तुम लोग बायो के पीछे भाग रहे हो तो कैसे होगा, इतना आसान तरीके से कौन पढ़ाएगा, हाँ? समझ में आया, किसी को डाउट, क्लियर हो गया ना। देखो तो तुम लोग भी नाम लोगे, देखो पुष्पा, श्रीवल्ली, रोनाल्डो, इतना बड़ा बड़ा सबसे भेंट करा दिया, ठीक है। अभी तुम लोग को आगे आएगा ना कि ले चलेंगे पटना, वहाँ घुमाएंगे पूरा, ठीक है। बस यही बोर्डे पर, एक रियल में नहीं इतना ही दूर में घुमा देंगे। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो रिलेशन का डेफिनेशन हम यहाँ पर बता दिए, इसको लिखा दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग पहले वो लिख लो, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी नहीं है क्या आज।